हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप। जब हम लोग दो ग्रुप को ऐड करते हैं देन उसका रिजल्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन क्या होगा। ओके, आई होप आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो मैं आपको एक समझाता हूँ एग्जाम्पल से। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन ऑफ द कॉम्बिनेशन दो ग्रुप की बात किया, तो मैं दो ग्रुप का एग्जाम्पल लूँगा। फर्स्ट ग्रुप है जिसमें मैंने डाटा लिया x1 x2 x3 x4 x5 x6। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? 6 है, तो इसको बोलेंगे एन से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसको कह सकते हैं हम लोग साइज। कि साइज कहाँ से? तो एन का मान 6, या इसको बोलेंगे नंबर ऑफ डाटा। ओके, हम लोग क्या क्या कहेंगे? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, साइज या नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें डाटा गिवन है x1 x2 x3 x4। तो इसका कुछ मीन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। बोले तो सेंट्रल टेंडेंसी कुछ होगी, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं मीन। वैसे 3 होता है, मीन, मीडियन एंड मोड होता है, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं? जो एक्यूरेट मेजर करता है वो हमारा होता है तो मीन। तो यहाँ पे मैंने मीन मान लिया कि x बार है, x बार 1 मान लेते हैं, एंड यहाँ n को n1 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ डॉट 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 करते हैं एक से n तक। ओके, तो n यहाँ क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ मीन क्या हो जाएगा? x1 बार मैंने मान लिया। सेकेंड, उसके बाद क्या मानते हैं? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या बताता है कि फैलाव क्या है? तो फैलाव हम लोग जानने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने निकालना सीखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन को इसमें सिग्मा 1 से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ टू ग्रुप की बात हुआ तो मैंने ग्रुप 2 या एग्जांपल 2 में लेता हूँ, जिसमें डाटा जो गिवन है y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, डॉट 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 कहाँ तक? yn तक। तो इसका साइज मैं कह दूँ तो कितना हो जाएगा? n2 मान लेता हूँ। एंड पहला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? सॉरी, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन क्या हो जाएगा? मीन मान लेता हूँ कि x2 बार है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 में मान लेता हूँ। तो मेरा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रुप। जब हम लोग दोनों ग्रुप को कंबाइन करेंगे तो देखो, पहला ग्रुप था उसका मैंने मीन निकाला एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाला सिग्मा 1। सेकेंड ग्रुप है जिसका साइज n2 है एंड मीन x2 बार है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 है। जब हम लोग ये दोनों ग्रुप को कंबाइन करेंगे, फर्स्ट ग्रुप का मीन x1 बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1, सेकेंड ग्रुप का जो हमारा मीन हो जाएगा x2 बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? n2 बार। तो इसका साइज कितना है? n1 साइज है, एंड इसमें जो साइज कितना है? और n2 साइज है, n2 साइज है। जब हम लोग दोनों सीरीज को कंबाइन कर देंगे, सपोज इसमें डाटा कितना था? n1 था, एंड जो इसमें डाटा था कितना था? n2 था। तो जब हम लोग कंबाइन कर देंगे, कंबाइन टू सीरीज या टू ग्रुप, तो डाटा का साइज कितना हो जाएगा? साइज मैं मान लेता हूँ कि n हो जाएगा। n कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2 हो जाएगा। इसमें आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर सपोज इसमें अगर n का वैल्यू अगर 6 टर्म तक है, सपोज x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक है? x6 तक है, एंड x में जो दिया हुआ है n का वैल्यू अगर मान लेता है कि 4 टर्म तक है, तो कितना हो जाएगा? इससे हो जाएगा y1 y2 y3 एंड y4। तो टोटल साइज अगर कहें तो डाटा कितना हो जाएगा? इसको मिला देंगे तो इसमें 6 गो और इसमें 4 गो, टोटल कितना हो जाएगा? 10 गो। तो जो अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दोनों को ऐड करके बोले दोनों को कंबाइन करके निकालेंगे, तो टोटल डाटा ये मेरा हो जाएगा n1 प्लस n2। देन इसका जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन निकलेगा वो अलग रहेगा इन दोनों से। तो यहाँ पर जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो पहले हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन हमारा क्या हो जाएगा? x बार से डिनोट करेंगे। मीन हो जाएगा मेरा n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। क्या होता है? गिवन डाटा
अपॉन सम ऑफ द गिवन डाटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम हो गया ऑफ द गिवन डाटा अपॉन टोटल डाटा, तो टोटल डाटा कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कुछ मीन निकालने का। अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। ओके, ये जो हमारा है किसका है, कंबाइन, जब हम लोग कंबाइन करें हैं तब, कंबाइन टू ग्रुप। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/n1 प्लस n2 इंटू n1 अपॉन सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। नाउ देखो यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा 1 क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, एंड सिग्मा 2 क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सेकेंड ग्रुप। लेकिन यहाँ d1 की बात करें तो d1 हमारा हो जाएगा x1 बार माइनस x बार। ये जो हमारा x बार है वो हमारा x बार, एंड x1 बार फर्स्ट ग्रुप का मीन। ओके, तो d1 बराबर हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप का मीन माइनस कंबाइन करने के बाद जो मैं मीन निकाला हूँ उसका, तो d1 हो जाएगा x1 बार माइनस x बार। इसी तरह से अगर मैं d2 की बात करूँ, x2 बार माइनस x हो जाएगा x बार। मैं ये दोनों फार्मूला को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए एंड आसानी से समझ में भी आ जाए। जैसे मैंने कहा कि ग्रुप 1 है जिसका साइज दिया गया है, साइज किया गया n1, मीन क्या हो जाएगा x1 बार, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है। ओके, एंड ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 जिसका साइज दिया गया है, साइज या नंबर ऑफ टर्म या फ्रीक्वेंसी n2 है। इस ग्रुप का मीन दिया हुआ है x2 बार, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा सिग्मा 2। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो टोटल डाटा हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, या साइज हमारा हो जाएगा n1 प्लस n2। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे n1 प्लस n2 का मीन। तो सबसे पहले अगर मीन की बात करें, ये क्या हो जाएगा, मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप, मीन ऑफ कंबाइंड ऑफ टू ग्रुप। जब दो ग्रुप को कंबाइन करेंगे तो x बार से इसको डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ओके, एंड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम लोग दो ग्रुप को कंबाइन कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करेंगे, एंड इसका जो फार्मूला हो जाएगा मेरा, सॉरी मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट चढ़ाना भूल गया था, यहाँ इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये सब क्या है, रूट के अंदर रहेगा। ओके, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर n1 प्लस n2। ओके, मल्टीप्लाई n1 इंटू सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप, जब दो ग्रुप को कंबाइन करेंगे देन। तो हम लोग रूट को हटाने के लिए सबसे क्या कर देंगे, हम लोग वेरिएंस टर्म लेंगे। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। तो हम लोग सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखने से रूट से अच्छा, रूट नहीं रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, इसलिए हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे। एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। ओके, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस n1 प्लस n2 n1 इंटू n सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो सबसे पहले हम लोग वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। एंड n1 हो गया साइज फर्स्ट ग्रुप का, n2 हो जाएगा सेकेंड ग्रुप का, सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट ग्रुप। यहाँ d1 की बात करें तो d1 हो जाएगा x1 बार माइनस x बार। x बार जो यहाँ टर्म है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रुप्स का है x बार, एंड x1 बार हो जाएगा मेरा फर्स्ट ग्रुप का मीन। ओके,
तो D1 से समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ग्रुप का D1 है, डेविएशन है, किससे? डेविएशन है दो मीन के बीच का, एक है टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द मीन, वो कितना डेविएट किया है फर्स्ट ग्रुप का मीन। एंड इसी तरह से D2 हो जाएगा मेरा x2 बार माइनस x बार। नाउ हम लोग D1 D2 का मान निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मान निकालेंगे, यानी इसमें पुट करेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, इसमें वेरिएंस का मान निकल जाएगा, वेरिएंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स। जब दो ग्रुप्स को कंबाइन करेंगे तो वेरिएंस निकल जाएगा। एंड इसको जब हम लोग रूट कर देंगे, वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, एंड क्या होता है? रूट अंदर वेरिएंस। ओके, इसको रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो ना अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको अच्छा से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन एक दिया गया है जिसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी है, जिसमें ग्रुप ए का जो साइज दिया हुआ है N1 बराबर 10, एंड इसका मीन दिया हुआ है 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 41.8। एंड ग्रुप बी है जिसका N2 दिया गया है, बोले तो साइज दिया हुआ है 10 क्या डिफाइन कर रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ डाटा या गिवन टर्म है कितना है? 10 है। ओके, एंड मीन दिया हुआ है 27 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 18.8। तो फाइंड करना है हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड सीरीज। पहला जब कंबाइन करेंगे तो पहला करा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें एंड दूसरा मीन निकालें। तो पहले तो हम लोग मीन निकालेंगे। तो अगर हम मीन की बात करें पहले, तो मीन को किससे डिनोट करेंगे? एक्स बार से। इसका फार्मूला हो जाएगा N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N1 प्लस N2। तो N1 कितना दिया हुआ है? 10 गुने x1 बार हो गया मेरा 50 प्लस N2 भी कितना है? 10 गुने x2 बार कितना है? 27 अपॉन N1। अगर यहाँ कंबाइन सीरीज की बात करें तो यहाँ टोटल साइज हो जाएगा मेरा, टोटल साइज मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल साइज हो जाएगा N1 प्लस N2 यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20। यानी कि जब हम लोग दोनों ग्रुप को ऐड कर देंगे तो टोटल डाटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएंगे तो हमारा यहाँ जो मीन हो जाएगा कंबाइन सीरीज का होगा, कंबाइन सीरीज का या कंबाइन ग्रुप का 10 प्लस 10। तो इसमें अगर 10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस 27 अपॉन 10 20 से काट देंगे ऐसे, एंड ये हो जाएगा मेरा कुछ 38.5। तो एक्स बार का मान निकल गया। एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा? तो मीन ऑफ कंबाइंड ऑफ टू ग्रुप। ओके, एंड नाउ हम लोग अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सीरीज, कंबाइंड टू ग्रुप या सीरीज, तो जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे एंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंदर। तो मैं पहले वेरिएंस निकालना चाहता हूँ, वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस N1 प्लस N2 गुने N1 इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो हमें सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? D1। तो मैं यहाँ D1 क्या हो जाएगा मेरा? जो D1 का वैल्यू होता है x1, फर्स्ट ग्रुप का D1 है, तो x1 बार फर्स्ट ग्रुप का मीन माइनस x बार। तो x1 बार फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना गया है? 50 एंड x बार क्या है? कंबाइंड मीन ऑफ सीरीज कितना है? 38.5। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 11.5। तो D1 का वैल्यू हो जाएगा 11.5। नाउ अब हम लोग D2 की बात करते हैं। D2 क्या हो जाएगा? सेकेंड ग्रुप का है डेविएशन, तो x2 बार माइनस x बार। तो x2 बार कितना है? 27। तो 27 माइनस x बार है 38.5, तो इसका हो जाएगा माइनस 11.5। तो D2 का मान हो जाएगा माइनस 11.5। नाउ हम लोग अब इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस N1 प्लस N2 यानी कि 10 प्लस 10 N1 10 गुने सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। तो सिग्मा 1 इसका कितना है? 41.8 का स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। तो D1 कितना है? 11.5 का स्क्वायर प्लस N2 मेरा कितना है? 10 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, सॉरी D2 का स्क्वायर। तो सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 मेरा 18.8
18.8 का स्क्वायर प्लस D2 हमारा कितना है -11.5 का स्क्वायर। ओके, एंड नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1182.59। अब हम लोग ये क्या है, मेरा वेरिएंस आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंदर वेरिएंस, सिग्मा का वैल्यू तो रूट अंदर क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1182.59। तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा मेरा सिग्मा बराबर रूट अंदर 1182.59। इसमें से जब निकालेंगे तो हो जाएगा 34.3888। तो इस ग्रुप को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो साइज कितना हो जाएगा मेरा N1 + N2 10 + 10 यानी कि 20 हो जाएगा। एंड मीन क्या हो जाएगा मेरा 38.5। एंड सिग्मा क्या हो जाएगा मेरा 34.388। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे मीन, और जब भी दो कंबाइंड ग्रुप का पूछेगा तो। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा देन उसका फॉर्मूला क्या होता है एंड कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर जब सीरीज हमारा या ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने 2 तक था तो मैंने निकालना सिखा दिया। जब 2 से ज़्यादा हो जाएगा बोले तो साइज अगर मोर देन 3 हो जाएगा, साइज नहीं ग्रुप या सीरीज अगर मोर देन 2 हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो इसमें जो पहले अगर हम मीन की बात करेंगे, पहले तो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि क्या होगा। सपोज एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है एंड ग्रुप 3 है। इसमें जो गिवन डाटा है x1 बार है एंड सिग्मा 1 है, x2 बार है एंड सिग्मा 2 है, एंड x3 बार है एंड सिग्मा 3 है। एंड इसका साइज n3 ले लेता हूँ, इसका साइज n2 एंड इसका साइज n1। देन हमारा जो मीन होगा ये क्या होगा मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज। तो मीन हमारा हो जाएगा n1 x1 + n2 x2 + n3 x3। एंड अगर और भी रहेगा तो डॉट 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 n1 n4 x4 बटा n1 + n2 + n3 प्लस डॉट 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 अगर और रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका मीन निकालेंगे। ना अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सिग्मा की बात करें, क्या मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज का कंबाइंड। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + n1 + n2 + n3 प्लस डॉट 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 अगर और भी रहेगा तो और भी ले लेंगे प्लस n1 इंटू सिग्मा 1 + d1 सिग्मा 1 का स्क्वायर अपन d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, बस पहले 2 टर्म यहाँ तक थे, अब तीसरा टर्म आगे ऐसे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम लोग वेरिएंस निकालेंगे एंड वेरिएंस निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा रूट अंदर वेरिएंस बोले तो सिग्मा स्क्वायर एंड इसका फल सिग्मा। ओके, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी तरह के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।